ओम नमो भगवते वासुदेवाय। ये मंत्र पूरे जग में जहाँ जहाँ बोले जाते हैं, भगवान वासुदेव का कहना है कि उस कण कण में मैं निवास करूँगा जहाँ पर ये ध्वनि चली जाएगी। आज जयप्रकाश उद्यान जो कि खरकई नदी के किनारे है, जमशेदपुर झारखंड, एक ऐसा स्थान है जहाँ पर ये जगह है। वहाँ पर लक्ष्मी नारायण यज्ञ किया जा रहा है। लक्ष्मी नारायण यज्ञ का मतलब कि मां लक्ष्मी की भी कृपा और नारायण की अति कृपा। मतलब एक लक्ष्मी नारायण नाम लेने से ही जिसको कल्याण हो जाए, आज उसकी जग की महिमा जो आज हो रही है, जग की जा रही है, उसकी महिमा कितनी होगी आप अंदाज़ा लगा सकते हैं। तो ये जग इसलिए की जा रही है जिससे कि जमशेदपुर के जनता, यहाँ के लोगों में सुख शांति वैभव की प्राप्ति हो, झारखंड में सुख शांति वैभव की प्राप्ति हो, पूरे देश में सुख शांति वैभव की प्राप्ति हो और पूरा विश्व में सुख शांति वैभव की प्राप्ति हो। तो इस धरती को केंद्र बनाया गया और यहाँ से लक्ष्मी नारायण जी का नाम से जग की आज से शुरुआत होती है। आज से 6 जनवरी से जग चल रहे हैं और भैया कितने 15 तारीख तक ये जग चलेंगे और ये रम रम में, रोम रोम में राम और कन कन में भगवान विष्णु और माँ लक्ष्मी का निवास होने जा रहा है और है भी। तो मैं आज उसी जग के कर्ता धर्ता श्री सुधीर सिंह जी से बात करना चाहता हूं कि आज इतने बड़े आयोजन, क्योंकि कलश यात्रा कहें या फिर यहाँ पर महिलाओं की भागीदारी कहें, 10,000 से ऊपर लोगों ने डायरेक्ट पार्टिसिपेट किया और 10,000 लोग जो लोगों पे प्रभाव डालेंगे वो लाखों लोगों की संख्या हो जाएगी। तो हिंदू जागरण, धर्म जागरण के इस एपिसोड में मैं सुधीर भाई से जानना चाहता हूँ, सुधीर जी से जानना चाहता हूँ कि जो आपने ध्वज गाड़ दिया है लक्ष्मी नारायण यज्ञ के रूप में, इसकी इतनी बृहद परिकल्पना और बृहद जो काम हुए उसका क्या भाव था और ये कितने लोगों तक आप पहुँचाना चाह रहे हैं? जय श्रीमन नारायण। श्री त्रिदंडी स्वामी गोपालाचार्य जी जगत गुरु के मंगला शासन में ये यज्ञ अनुष्ठित है और ये यज्ञ उन्हीं के निर्देश पर, मात्र उनके निर्देश पर और मेरे परम आदरणीय श्री A.K. श्रीवास्तव जी के स्नेह से मेरे ये प्रेरणा मिली और मेरे इष्ट मित्र जो मेरे बगल में अशोक भाई हैं, लक्ष्मीकांत ओझा हैं, कई और हमारे मित्र हैं जो उनके ये सहयोग की परिकल्पना ले करके ये मुझे लगा कि यहाँ पर यज्ञ इतना प्रासंगिक है। अगर ये होता है इतने बड़े मतलब बड़े काम को उठाने में थोड़ा मन में तो दुविधा रहती है कि पता नहीं कहाँ अटक जाए, क्या समस्या है, लेकिन लक्ष्मी नारायण जी का और आप सबों का ध्यान करके ये यज्ञ को इस तरह से हम लोगों ने त्रिदंडी स्वामी के मंगला शासन में हम लोगों ने निश्चय किया कि यज्ञ होना चाहिए और 2 महीना से ये यज्ञ धरातल पर तैयारी चल रही है। इसके पहले पृष्ठभूमि 2016 में श्री त्रिदंडी स्वामी के मंगला शासन में ही यज्ञ हुआ था। उस यज्ञ से मैं वैज्ञानिक रूप से, हम लोग कोई पोगापंथी और अंधविश्वासी लोग नहीं हैं, मैं भी विज्ञान का छात्र रहा हूँ। वैज्ञानिक प्रयोग हम लोगों ने साक्षात देखा है। हमारे चाचा जी जो बगल में बैठे हैं, इस यज्ञ का, इस वर्ष के यज्ञ के प्रथम बैठक में उन्होंने रो रो के बताया यहाँ उपस्थित सज्जनों को कि भाई इस यज्ञ में पूर्णाहुति के दिन मेरी पोती की शादी 2-3 वर्षों से मैं लड़का ढूंढ रहा था और वो मेरे को प्राप्ति नहीं हो रही थी और चाचा पूरे जमशेदपुर के एक नोन फिगर है, A.K. श्रीवास्तव एक स्तंभ है जमशेदपुर के, और ये रो के बता रहे हैं, अपने कार्यकर्ताओं को बता रहे हैं कि पूर्णाहुति के दिन मेरे को फ़ोन आता है DIG दीपक सिन्हा का कि मेरे रिश्तेदार में आपकी पोती पसंद की गई है, अगर आपको पसंद है तो मैं वो शादी करने के लिए तैयार हूँ। लोग इस तरह का मनोकामना, अपनी पुत्री की शादी, जिनको कोई संतान नहीं हो रहा है, जिनको सुख शांति नहीं है, उसी को प्राप्ति के लिए लोग भटक रहे हैं, कहीं तीर्थ जाते हैं, कुछ करते हैं। यहाँ भी मुझे ये जानने को मिला कि 9 कुंडीय केवल कहने के लिए 9 कुंड नहीं होता, ये कुंड में योनि कुंड है, जिनको संतान की प्राप्ति नहीं है, ये वैज्ञानिक प्रयोग है। आप 9 दिन यहाँ बैठ करके श्री लक्ष्मी नारायण का आहुति करें, प्रतिदिन रुद्राभिषेक करें, निश्चित रूप से संतान की प्राप्ति होगी। जो हम लोगों ने उपलब्धि हासिल किया और 2016 के बाद ही मेरे 2 पुत्र थे,
दोनों का शादी, एक आईएएस ऑफिसर है मेरे दामाद, जो आईएएस का दामाद होना आप समझ सकते हैं कि मेरे जैसा साधारण व्यक्ति, तो ये प्रभु लक्ष्मी नारायण, और इतने शांत प्रिय हमको दामाद मिला। जबकि मेरा एक दो जगह मामला फंस गया था, मेरे को लगता था कि हम कहाँ जाएंगे, और वहाँ मेरे को खुद की अनुभूति है। मेरा जो बहू है वो एम्स में दिल्ली में डॉक्टर है, जबकि मेरा बेटा नॉन एम मेडिको है। तो ये लक्ष्मी नारायण यज्ञ की कृपा है। लक्ष्मी नारायण यज्ञ निश्चित रूप से वैज्ञानिक प्रयोग है जिसको हम लोगों ने अनुभूति की है, और इसी अनुभूति को दिलाने के लिए को आदमी का कोई भी व्यक्तित्व या कोई भी काम है, आदमी को परिवार से समाज से निकल करके अगर राष्ट्र में जाए तभी लगता है कि जीवन सार्थक है। इसलिए मैं इस चीज़ का अनुभूति कराने के लिए मैं इस तरह का प्रयोजन में लगा, और मैं चिल्ला चिल्ला के अनाउंसमेंट में भी अपना आवाज़ दिया हूँ कि लोगों तक मेरा आवाज़ जाए और लोग आवें। और आज शोभा यात्रा में जो हज़ारों लोग, हज़ारों महिलाएं सुबह 7 बजे से 1 बजे तक जिस तरह से उनका मतलब यहाँ पर इन्वॉल्वमेंट हुआ और उनका श्रद्धा देखा, तो मेरे को लगता है कि निश्चित रूप से यज्ञ भगवान सबको जागृत कर चुके हैं और पूरे नगरवासी का कल्याण होना निश्चित है। यह यज्ञ का कार्यक्रम आज आगाज हुआ, और किसी भी चीज़ का अगर आगाज सुंदर हो तो लगता है कि पूरा संपूर्ण सुंदर होगा। वेल बिगन इज हाफ डन। आपने आधी दूरी तय कर ली। भगवान विष्णु ने आपको निमित्त बनाया है और माँ लक्ष्मी ने आपको निमित्त बनाया है। आपको इस निमित्त इसलिए बनाया क्योंकि जग का कल्याण करें। आपने बताया 9 कुंडीय यज्ञ दुनिया का दुर्लभ यज्ञों में से आता है, और जो आप करने जा रहे हैं नदी का किनारा, मतलब माँ गंगा साक्षात विराजमान है यहाँ पे, और वो भी उत्तर वाहिनी। दूसरी बात कि बड़े बुजुर्गों का सहयोग और समर्थन। दूसरी चीज कि इस यज्ञ में महिलाओं का भाग लेना, बड़े बड़े गुरुजनों का आशीर्वाद, त्रिदंडी स्वामी जैसे महान विभूतियों का आशीर्वाद मिलना अपने आप में बहुत बड़ा गौरव का बात है। तो आप क्या लोगों से अपील करना चाहेंगे कि ज़्यादा से ज़्यादा जग में आए और जग का लाभ लें, क्योंकि आपके इस कण कण में भगवान लक्ष्मी और विष्णु जी ने अवधारण कर लिया है। इस जगह का पूरा स्वामी अब वो हो गए हैं, आप तो निमित्त मात्र हैं। बस बहुत अच्छी बात है, और ये निश्चित रूप से श्री लक्ष्मी नारायण क्या कृपा है, और त्रिदंडी स्वामी जी का ये यज्ञ ही उनका जीवन है। उनका जीवन यज्ञ है। वो कहीं भी जाते हो, साल में कई जगह यज्ञ उनका चलता है। ये उनका कृपा है, यहाँ के नगरवासियों पर कृपा है कि उन्होंने यहाँ का जगह निर्धारित किया, और उनके निश्चय से यहाँ जग हो रहा। हम लोग तो प्राणी इस तरह के हैं, मतलब मानो ऐसे छोटे समझ के हैं, तो थोड़ा दुविधा भी रहती है कि पता नहीं कहाँ अटक जाएंगे, ठीक से हो पाएगा, कहीं कोई दिक्कत ना हो जाए। लेकिन उनकी दृढ़ निश्चय त्रिदंडी स्वामी जी का कि यज्ञ करना है। 27 तारीख के रात में उन्होंने बोला कि कल 28 तारीख को 28 नवंबर को विवाह पंचमी है, ध्वजारोहण करो। वो कुछ सुनने के लिए तैयार नहीं थे। मेरे रविंद्रनाथ चौबे जी जैसे मेरे बड़े भाई जो आदित्यपुर के विख्यात समाज वैज्ञानिक हैं, उन्होंने उनसे आग्रह किया कि सुधीर जी का एक बड़ा स्पाइनल का ऑपरेशन हुआ है, माइंड से जुड़ा हुआ है, इस बार छोड़ दिए स्वामी जी, अगले वर्ष। स्वामी जी बोले नहीं, मैं उनके माध्यम से मैं चाहता हूँ कि नगरवासियों का कल्याण हो, उसके लिए मैं उसको बोल रहा हूँ जीवन का। और क्यों आदित्यपुर के विख्यात समाज वैज्ञानिक है, उन्होंने उनसे आग्रह किया कि सुधीर जी का एक बड़ा स्पाइनल का ऑपरेशन हुआ है, माइंड से जुड़ा हुआ है, इस बार छोड़ दिए स्वामी जी, अगले वर्ष। स्वामी जी बोले नहीं, मैं उनके माध्यम से मैं चाहता हूँ कि नगरवासियों का कल्याण हो, उसके लिए मैं उसको बोल रहा हूँ जीवन का। और किस काम के लिए है, जो लोगों का काम नहीं है, उसका तबीयत सब ठीक रहेगा, उसको बोलो ध्वजारोहण करेगा। आज भी रविंद्रनाथ चौबे बड़े भैया जो यहाँ के वरीय उपाध्यक्ष हैं और मीडिया प्रभारी भी हैं, वो हमारे सामने खड़े हैं। ये कई बार स्वामी जी को बताया कि सुधीर जी को इस बार छोड़ दीजिए, लेकिन उनका दृढ़ होते हैं, वो ग्रंथ होते हैं। आरएसएस का जो भगवा ध्वज है वो इसीलिए है कि वो भगवा है, और सबों का उसमें कोई स्खलन नहीं आएगा। आज गुरु गोविंद सिंह जो हम लोग स्थापित किए हैं सिख समाज का कि ये ग्रंथ ही है उनका गुरु होगा, तो निश्चित रूप से गुरु गुरु होता है, और गुरु का निर्देश पालन करना हम लोगों का प्रथम कर्तव्य है। और उस कर्तव्य पालन से लगता है कि निश्चित रूप से हम सभी नगरवासियों का कल्याण होना है। इस चीज़ को अपील करता हूँ कि कल से पर प्रातः सुबह 7 बजे ये वैदिक क्रिया से यहाँ पे अग्नि मंथन के द्वारा अग्नि प्रज्वलन होगा। कोई किरासन तेल से नहीं होना है। उस अग्नि मंथन से वो अग्नि, जब वो भी मन से अगर आप नहीं करिए, घंटों लग जाता है कोई कोई यज्ञ में, वो अग्नि
को उससे मतलब उत्पन्न होना है और उसको अग्नि कुंड में डाला जाएगा और प्रतिदिन हजारों आहुतियाँ श्री लक्ष्मी नारायण का पड़ेगा। फिर रुद्राभिषेक होगा, उसके बाद माता लक्ष्मी जी का उनका आहुति पड़ेगा। उसके बाद आरती होकर के लक्ष्मी नारायण का प्रतिदिन नित्य ये काम 14 तक चलेगा। और ठीक हम गए थे इस बार कुंभ में, वो प्रयाग में हमने देखा कि एक जगह राम कथा तो दूसरे जगह भागवत, तीसरे जगह यज्ञ। तो मेरे को लगा कि भाई वहाँ तो लोग जा कर के सब लोग वहाँ पर प्रयाग में डुबकी लगा नहीं सकते हैं। तो जनवरी माह है, पवित्र महीना है, खरवास का महीना है जिसमें देवता ज़्यादा वास करते हैं धरती पर। तो मेरे को लगा कि मैं अपने साथ नगरवासियों का भी मतलब इस तरह से लोगों का समावेश हो कि सबों का कल्याण हो, किसी का रुका काम हो निश्चित रूप से होगा। तो प्रातः हवन, रुद्राभिषेक, दोपहर में जैसे कि ये समाप्त होगा एक जगह राम कथा, फिर 2 से 4 राम कथा के बाद तुरंत श्रीमद् भागवत कथा। आप भी ऐसा, आप पत्रकार महोदय हैं, आप निश्चित रूप से कई जगह जाते हैं, आप ऐसा नहीं देखते होंगे कि कहीं यज्ञ हो रहा है, कहीं गुरुमुख लोग हो रहे हैं, कहीं राम कथा चल रहा है, कहीं श्रीमद् भागवत कथा चल रहा है। ये पूरा तीर्थ का रूप उत्तरवाहिनी, खरकई नदी, ये हमारा सरायकेला जनपद के मुहाने पर और जमशेदपुर के दूसरे मुहाने पर ये सेंटर में ये बन चुका है एक तीर्थ का स्थान। और ये मेरे को जो लगता है कि स्वामी जी मेरे माध्यम से हमारे नगरवासियों का कल्याण के लिए ये यज्ञ कर रहे हैं। लोग ज़्यादा से ज़्यादा आवे और इस यज्ञ का लाभ उठावें, क्योंकि ये यज्ञ बिल्कुल अद्भुत है, दिव्य है। क्योंकि यहाँ पर आपका आना और आपकी मनोकामना सिद्धि होना तय है। जैसे सुधीर जी ने बताया, कोई मित्र जब इतना बड़ा काम करता है तो कृष्ण सुदामा की मित्रता भगवान विष्णु से कोई सीखे, क्योंकि विष्णु के अवतार ही भगवान कृष्ण हैं। तो कोई मित्र जब बड़ा काम करता है तो मन में क्या भाव आता है, एक लाइन में बताइए सुधीर जी के लिए, क्या कहेंगे आप? ये तो साक्षात जो है मन में हृदय जब नारायण भगवान बसते हैं तो अपने आप जो है ये सब कार्य करने का एक आने मतलब आता है जो है। जी, बहुत बहुत धन्यवाद। अब मैं अग्रज अपने सिन्हा सर से बात करना चाहूँगा कि सुधीर जी को आशीर्वाद दीजिए, क्योंकि आप एक पुरोधा रहे हैं हमारे शहर के, आप एक पिलर हैं जैसे सुधीर जी ने कहा, और अध्यक्ष भी हैं आप इस पूरे हमारे कमेटी के और पूरे इस अनुसंधान के। तो आप क्या कहेंगे कि जिससे सभी यंग लोग, सभी आपके टीम के लोग वो काम कर दे कि जमशेदपुर ही नहीं पूरी दुनिया में एक मिसाल कायम हो जाए? ऐसा है कि यज्ञ हो रहा है जनवरी के महीने में, खरवास बोलते हैं। खरवास में शादी ब्याह नहीं होता है लेकिन यज्ञ होता है। तो सोच लीजिए कि इस खरवास महीने में उत्तरायणी नदी बहती है, यही स्वर्णरेखा में मिलती है। जयप्रकाश उद्यान में यज्ञ हो रहा है। जयप्रकाश ने देश की दिशा बदल दी। और अब ये यज्ञ जो है हमारे सांस्कृतिक धरोहर, आध्यात्मिक, जितने तरह के हमारे सर्वांगीण विकास की दिशा को इस यज्ञ से बदलने वाला है। नाम है लक्ष्मी नारायण यज्ञ। लक्ष्मी भी है, नारायण पालक है। तो सब किसी को नारायण पालक करेंगे। सुधीर सारी जिम्मेवारी, हम लोग तो कहने के लिए अध्यक्ष है, पुत्र मेरा सारा जिम्मेवारी करते हैं। सब लोग का आशीष है और सबसे बड़ी आशीष है त्रिदंडी स्वामी का कि जिन्होंने हम लोग का आदेश दिया कि बोलो श्री लक्ष्मी नारायण भगवान की। फ्रेंड्स और मेरे सारे मित्र, मैं सारे अपने मित्रों से और पूरे देश की जनता से और पूरे झारखंड की जनता से मैं अपील करना चाहता हूं कि इस यज्ञ में आवे। जैसे बताया गया कि यज्ञ मनोकामना सिद्धि के लिए है, आपके सुख शांति और वैभव के लिए है। ऐसा दुर्लभ मौका मिलता है कि जहां आपको आकर इस यज्ञ में भाग लेने का मौका मिलेगा। तो ये दुर्लभ है आपके लिए, आपको सुलभ किया गया है ये सुधीर जी के द्वारा, और बहुत बड़ी टीम है इसके पीछे, सैकड़ों लोगों की टीम है। तो आए, लाभ उठाएं। नमस्कार। ओम नमो भगवते वासुदेवाय।